झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा जातीय जनगणना को लेकर कैबिनेट में लिए गए निर्णय का झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने स्वागत किया है। उन्होंने आज अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इसका धन्यवाद दिया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब तक रिक्रूटिंग एजेंसी शुद्ध और पारदर्शी नहीं होगी, उसके चुनाव में यदि भ्रष्टाचार लिप्त होगा तो ये चीजें बार बार होती रहेंगी और ये ट्रेंड व्यापम के दौर से शुरू हुआ। इसलिए किसी भी जगह यदि कोई भी गड़बड़ी होती, यूपी में तो पिछले 7 सालों में 11 बार पेपर लीक। आखिर उसकी एजेंसी कौन है? आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? गुजरात में भाजपा के शासनकाल में 17 बार पेपर लीक हुआ, क्यों कार्रवाई नहीं? व्यापम का जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो जज से लेकर गवाह से लेकर अभियुक्त तक असामान्य परिस्थिति में उनके शव पाए जाते थे। उस पर क्यों नहीं जांच हुआ? यही तो सवाल है मेरा। राहुल गांधी ने भी पेपर लीक हो रहा है। राजबाबू, मैं आपको पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का जो वीसी है, पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, वैकेंसी के अगेंस्ट में जब एप्लीकेंट जाते हैं उनको पर्सनली बुला के बोलते हैं कि संघ का कोई रेफरेंस है तो इंटरव्यू बोर्ड में आइए। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, जो वही की है, उन्होंने एफआईआर करवाया था कि मुझे अजान से नींद में खलल पड़ती, जबकि उसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थी और उसी घर पे रहती थी। बीएचयू का वाइस चांसलर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जेएनयू का वाइस चांसलर, जितनी नामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, आपने रोहित वेमुला का केस पढ़ा होगा, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। सारे संघी जमात के लोग आज सभी इंस्टीट्यूशन में भरे पड़े। इसी के तो वैचारिक लड़ाई है और ये लड़ाई हम लोगों को आगे भी लड़नी। देखिए, ये उन्माद फैलाना इनका फितरत है और मैंने आपको पहले ही 2-3 दिन पहले कहा था कि हेमंत बिश्व शर्मा का यहां पर नियुक्ति सांप्रदायिक उद्देश्य से की गई है ताकि समाज में जहर घोला जा सके। आज नेता प्रतिपक्ष का जो टीम है, वहां मामला पूरी तरह शांत हो गया। अंतरराज्य कुछ हिंसा की बात हुई थी, लेकिन जो फरक्का के जनप्रतिनिधि हैं, मालदा के हैं, जंगीपुर के हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ बैठकर चीजें जब सब सलट गई, स्थितियां सामान्य हो गई, ये लोग गए हैं बारूद और आग लेकर, लेकिन पाकुड़ जलेगा नहीं, झारखंड जलेगा। क्योंकि सारे फर्जी लोग
सारे फर्जीवाड़ा में शामिल लोग इन्हीं सरकारों के संरक्षण में पलते बढ़ते हैं। ये साधारण बात नहीं। कल प्रधानमंत्री जी नालंदा आए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते गए। ज्ञान का क्षेत्र खोलना है, विश्व स्तर पर ले जाना है। लगता है अभी भी चुनाव के मोड में। लोगों ने उनको नकारा है, ये स्वीकार भी नहीं कर पा रहे। 18 तारीख को परीक्षा होती है, 19 को दिन में प्रधानमंत्री जी का शिक्षा पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और रात को परीक्षा रद्द हो जाता है। यूजीसी नेट क्या था? उच्चतर शिक्षा का एक प्रवेश द्वार है, जहां लोग प्राध्यापक बनते हैं, शोध करते हैं। आपने उस पर कालिख पोतने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट भी कंसर्न है नीट की परीक्षा को लेकर कि कदाचार से यदि छात्र एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं तो लोगों की जीवन को खतरा है। पहले हम लोगों ने देखा कोरोना वायरस के समय जो टीके लगे, अब खुलासा हुआ उससे प्राण नाश होता है, संभावनाएं बढ़ जाती। अब इस तरह के डॉक्टर आएंगे। मोदी जी यही चाहते हैं कि कोई पढ़े लिखे नहीं, सरकारी यूनिवर्सिटी तो गया, मोटी मोटी रकम लेके भाजपा के नेताओं के जो संस्थान है, कोचिंग संस्थान, पूरे देश में फल फूल रहे हैं। पूरा गुजरात लॉबी इसमें समाया हुआ है। राजस्थान में व्यापक रूप में यह काम होता है कोटा में। कौन लेगा एनटीए का गारंटी? जो जोशी साहब है, जो उनके चेयरमैन है, उनका इंक्लिनेशन क्या है? इससे पहले भी यूपीएससी में रहे, वहां भी कई तरह के सवाल उठे थे। जब तक आप संस्थानों को पारदर्शी और ईमानदार नहीं बनाएंगे, तब तक इस तरह का लोगों के साथ बर्ताव होगा। खासकर जो देश को गढ़ने वाले हैं, जो 47 की बात होती है, उसमें जो सबसे ज्यादा योगदान जिस वर्ग का होगा वो आज के समय का छात्रों का होगा। आपने नई शिक्षा नीति ला दी, आज तक कोई समझ नहीं पा रहा है कि वो शिक्षा नीति है क्या। कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। उसमें एक सब्जेक्ट है नो योर कंट्री, आप अपने देश को जानिए, लेकिन उसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा सकते।
क्योंकि उसको नेहरू जी ने लिखा है। ऐसे ऐसे कई सब्जेक्ट जो रांची यूनिवर्सिटी सहित पूरे देश के यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है। और फिर जो कुछ सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए यूजीसी जो नेट लेता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, पहले यूजीसी खुद करता था, कभी कोई गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई। जब से एनटीए बना, लगातार गड़बड़ियां, और हमारे शिक्षा मंत्री जो केंद्र सरकार के हैं वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं एनटीए बहुत अच्छा है। तो एनटीए बहुत अच्छा है तो सीबीआई जांच क्यों हुआ? नीट की सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या ये बच्चे अब इस देश में रह पाएंगे, अपना भविष्य संवार पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में यदि भ्रष्टाचार हुआ, रोजगार में यदि भ्रष्टाचार हुआ, तो भयानक संकट का ये द्योतक है। और इसमें पूरी तरह से प्रधानमंत्री मौन है और शिक्षा मंत्री इसमें स्पष्ट तौर पर मिलीभगत उनकी है। मैं तो यह मांग करता हूं अपनी पार्टी के तरफ से, यदि सीबीआई के पास केस गया है तो तत्काल सीबीआई एनटीए के चेयरमैन और मानव संसाधन मंत्री को गिरफ्तार करे, प्रधानमंत्री मानव संसाधन मंत्री को बर्खास्त करे, क्योंकि दोनों की गिरफ्तारी के बगैर सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। यह भाजपा की मिलीभगत है। इसको देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे राज्य के भी कई छात्र जो नीट में है, नेट में है, उनको भी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया है। जो साथियों, आज आप लोग से इसलिए मुखातिब है कि कल राज्य सरकार ने जो एक बहुत प्रतीक्षित और झारखंड के लगभग 4.25 करोड़ लोगों की जो आकांक्षा थी, जिसमें जातीय जनगणना मुख्य रूप से शामिल था और सरना धर्म कोड का भी उसमें निर्धारण होना था, उस पर कैबिनेट ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, उसके लिए पूरी पार्टी की ओर से, राज्य की जनता की ओर से वर्तमान मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। साथ साथ जो भाषा साहित्य जो अपने जड़ को पहचानता है और उसको
संवर्धन करता है, उस निमित्त भी जो हमारे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिसमें जनजातीय भाषाएं, मूलवासियों की भाषाएं, उनका भाषा और साहित्य एकेडमी के गठन का भी जो निर्णय हुआ है, वो भी बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है, ताकि पिछले कैबिनेट में जो चीजें आई थी कि कक्षा 1 से 5 तक बच्चे अपने मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, उसके लिए भी पथ प्रशस्त हुआ। नए शिक्षकों की भी इससे बहाली होगी। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं अब प्राथमिक स्तर से उच्चतर स्तर तक पढ़ाई होगी, किताबें छपेंगी, सिलेबस भी तय होंगे। ये राज्य सरकार का बहुत बड़ा निर्णय कल सामने आया, जिसका हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ साथ जो वर्तमान केंद्र सरकार की उसकी जो नाकामियां अब सामने आ रही है, हफ्ते 10 दिन में ही जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार का अनियमितता, खासकर छात्रों के साथ 24 लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ एक प्रहसन हुआ, 9 लाख यूजीसी नेट के जो अभ्यर्थी थे, उनके साथ भी बड़ा असभ्य तरीके से एनटीए के द्वारा व्यवहार किया गया। हम लोगों ने शुरू से ही इस बात को कहा था कि एनटीए के गठन के पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो संघी सोच है और जो उसके भ्रष्टाचार है, इसकी शुरुआत हम लोगों ने देखा था व्यापम से हुआ था मध्य प्रदेश। यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी तो इस राज्य के भी प्रभारी बन गए और कई लोगों की उसमें हत्याएं भी हुई। वो मॉडल एनटीए में लाया गया और जो नीट का और जो यूजीसी नेट है, इसमें जो भ्रष्टाचार का केंद्र है, संयोग से या प्रयोग से उसका एपिक सेंटर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है।